ईमानदार ज़्यादा PSC वाले तो प्योर ईमानदार होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि यहाँ पर आकर रहते हैं। देखिए सब लोग खड़े हैं केवल किसकी वजह से, हिंदू और मुसलमान की वजह से। हम लोग को हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, ये समझ जाइए, क्योंकि जो भी ऐसा करता है आस पड़ोस में, आप अगर हिंदू और मुसलमान रहते हैं तो वो एक दूसरे के काम ही आते हैं कभी ना कभी, अगर उंगली कटेगी तब भी काम आते हैं। देखिए सब लोग हैं। सर स्थिति कंट्रोल है इसमें? कंट्रोल है। कल जो हुआ था वो मतलब उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बार ड्यूटी लगी, पुराने लोग लगे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जी सर पुराने में कौन रहे सर? अभी नहीं है। तो ये आप लोग कल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर तो आप लोग को तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और गांव वाले तो कोई अब दोबारा नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं, कोई समस्या नहीं, शांति व्यवस्था कायम है। देखिए शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन इतनी दिक्कत है कि ये चारपाई पे सब लोग बैठे हैं, इन लोग को भी रात में मच्छर काटा होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर रहने का मतलब ना बिजली इनको दिया गया है, ना पंखा दिया गया है, लेकिन आप लोगों की झगड़ा की वजह से, हिंदू मुसलमान की वजह से ये सब हो रहा है। अगर आप लोग हिंदू मुस्लिम ना करें, ऐसा दंगा ना करें, तो ये श्रावस्ती जैसे उत्तर प्रदेश, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश भी समझ जाएगा। और ये जो हमारे सर लोग हैं, कभी यहाँ पर कभी बिहार में गांव में जाकर छापा रहते हैं, और उनको मच्छर काटता रहता है, कुछ नहीं मिलता है इन लोग को, कि ड्यूटी करना होता है, बस ड्यूटी के लिए लोग खड़े हैं, अपने घर वालों को दूर से दूर खड़े हैं। देख लीजिए सर लोग, सब लोग, और यहाँ पर इसीलिए खड़े हैं कि आप लोग झगड़ा ना करें। आप लोग को अगर ज़्यादा झगड़ा हो गया होता, आज कोई मर गया होता तो क्या दिक्कत होती है? एक लाश निकल गई होती, 2-4 घर वाले आधे लोग उसमें रो रहे होते, इनको तब भी कोई नहीं परेशानी, तब भी इनकी ड्यूटी लगती। लेकिन आज इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, तब ये यहाँ पर हैं, और आप लोग के कारण है। तो प्लीज़ मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग हिंदू मुसलमान करके झगड़ा ना करें। अगर 12 बजे का टाइम है तो आप लोग भी उनसे थोड़ा सा सहानुभूति बरतिए, और उनका टाइम अपना बाजा बंद कर दीजिए, या कुछ हो बंद कर दीजिए। अगर आपका शाम के समय में वो थोड़ा सा दखलंदाजी करें, तब तो आपका कहना उचित था कि प्रशासन को बता सकते थे, लेकिन जब शाम के समय नहीं, दोपहर में आप लोगों को, हिंदुओं को, मेन चीज़ हम लोग को, जब कोई कहता है कि सर बंद कर दीजिए, तो बंद कर देना चाहिए था हम लोग को भाई, क्योंकि 12 से एक टाइम पूरा, जैसे 24 घंटा हुआ, दुर्गा पूजा का 9 दिन चल रहा है, तो आधे घंटे के लिए हम लोग बंद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तब ये जब प्रशासन हो, तब इनकी आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ेगी। ये लोग भी अपना काम आसानी से ईमानदारी पूर्वक वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर रहेंगे, अभी इस माहौल में रहेंगे, तो इनको भी गुस्सा आएगा, और आप लोग जब दंगा या बवाल करेंगे, तब ये लोग भी आप लोग को खदेड़ेंगे। काहे खदेड़ेंगे? क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहें, इसलिए खदेड़ेंगे। ये नहीं कि आप लोग को मारने के लिए, बस सुरक्षित करने के लिए। तो प्लीज़, और मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग कम से कम हिंदू मुसलमान ना करें, क्योंकि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा नेता हिंदू मुसलमान अगर कहता है करिए, तो आप लोग ना करें, क्योंकि आप लोग को देश बदलना है, तो उत्तर प्रदेश को बदलना है, श्रावस्ती को बदलना है, तो आप लोग प्लीज़ हिंदू मुसलमान या किसी भी धर्म में ना पड़ें। अमीर और गरीब यहाँ पर 2 ही जाति होती है, समझ लीजिए। अगर नेताओं ने आपको भड़काया होगा कि हम हिंदू हैं और आपके साथ हम हैं, तो वो भी आपके समय में नहीं थे। अगर कुछ हो जाता आपको, तो वो उस समय नहीं थे, बाद में कुछ भी होता, लेकिन एक आदमी चला जाता वहाँ पर, या 2 आदमी। तो ये ना करें, हिंदू हो या मुसलमान भी जा सकता था उसके पक्ष में। धन्यवाद, जय हिंद। और इतना ही आशा करता हूँ कि कम से कम सौहार्द बनाए रखें, और तब हमें प्रशासन की आवश्यकता होगी तो हमारे लिए आएगा। लेकिन जब इस माहौल में प्रशासन आता है, तो उन लोग को भी दुख होता है कि साली देखिए कितने गंवार हैं लोग, हिंदू मुसलमान के लिए इस समय लड़ रहे हैं। जब आधुनिक भारत की आधुनिकता में हम लोग बात करते हैं, मोदी जी हमारे इस देश को विकास से विकसित राष्ट्र के ऊपर ले जा रहे हैं। माननीय जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि हम 2050 तक, यानी 25 सालों में इसको विकसित कर देंगे। तो किस प्रकार से हम लोग विकसित कर पाएंगे जब आपस में लड़ते रहेंगे? सर कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शांति व्यवस्था काम है। तो सर कल तो बहुत लोग आए थे आपके डिपार्टमेंट के, तो कल मतलब सब लोग को अरेस्ट किया गया था? हाँ, कुछ लोग को अरेस्ट करके भेजा गया था, बाकी शांति व्यवस्था कायम है। जी धन्यवाद। मैं गिलौला थाना क्षेत्र, और गिलौला थाना क्षेत्र के अंदर रामपुर पैड़ा गांव के अंतर्गत हम लोग दुर्गापुरवा में हैं। और दुर्गापुरवा में अभी आप लोग कल से न्यूज़ देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं देखे हैं, कि यहाँ पर एक दुर्गा पूजा हो रही है, इधर बगल में, थोड़ा बगल में दुर्गा पूजा हो रही है, और उसके आगे एक मस्जिद है। आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर मतलब हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और हम लोग जो है हिंदू और मुसलमान के उसमें जो बटे हुए हैं, उसी को ख़त्म करना चाहिए हम लोग को। मेन चीज़ ये बात होती है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए ये बज रहा था यहाँ मामला, समझ लीजिए पहले क्या था। दुर्गा पूजा इस समय चल रहा है, नवरात्र का महीना चल रहा है, 9 दिन चलेगा। उसके पश्चात में देखिए शुक्रवार का दिन था कल, और शुक्रवार के दिन इन लोग का जुमा का दिन होता है। आप लोग सब जानते हैं, यहाँ से हर जगह होता है, पूरे भारत देश में होता है, हर जगह जुमा पढ़ी जाती है। और जब जुमा पढ़ी जाती है लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में, तो हम लोग को भी कम से कम इतना उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए कि 1 बजे उसमें हम लोग इतना उथल पुथल या कुछ अपने माइक से या कुछ बाजा बजाकर ज़्यादा वो न करें, तो ज़्यादा उत्तम होता है। और हम लोग ये क्या करते हैं, किसी नेताओं के बहकावे में आकर के, कभी किसी के बहकावे में करके हिंदू मुस्लिम के पक्ष में लड़ने लगते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ मुसलमान के भी हैं और कुछ हिंदू के बगल भी घर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब लाउड स्पीकर हम लोग या यहाँ के लोग ने, दुर्गापुरवा के लोगों ने लाउड स्पीकर लगभग 12:30 और 1 बजे के बीच में जब बजाया, तब यहाँ पर दूसरे पक्ष के लोग थे, मतलब हम यूँ कहें कि मुस्लिम पक्ष, जो हमको कहना नहीं चाहिए था,
क्योंकि यहाँ पर अब दो ही पक्ष बचा है, अमीर और गरीब होना चाहिए था बस, ना हिंदू ना मुसलमान। लेकिन तो उन पक्षों के आकर लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा देर ना बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब फिर कहे कि नहीं हम बजाएंगे, धीमा कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन बंद नहीं किया। मतलब बगल में मस्जिद है, आप कितना भी धीमा बजाएंगे तो वहाँ पर आवाज़ जाएगी। और आधे घंटे की बात थी, अगर हम लोग थोड़ा सा समझ जाए तो हमारे सौहार्द जो होता है, भाई भाई का प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बना रहेगा ये। और इसी के पक्ष में देखिए यहाँ पर कल बवाल हो गया, पीएससी भी यहाँ पर तैनात हुई थी पूरे दिन में, आज भी पड़ी है यहाँ पर कुछ पीएससी के लोग यहाँ पर हैं, और उन लोगों को भी तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं। देखिए एक बाबा बैठे हैं, चाची क्या नाम आपका? नाम आपका? नाम क्या बताए, हम तो आए नहीं भैया, हम रही नहीं ना रहो ना है तो पीएससी है कहा है। अब यही आए नहीं कि तुम हिंदू मुस्लिम में तुम वहाँ नमाज पढ़ के निकले, तो वही लमडिया से कहेंगे भैया ना बजाओ भी, लेकिन वो बजावे लगे, कैसे क्यों नहीं बजाए, तुमसे सगर हमारा वादा है, हम बजाएंगे। तो बस यही मैं बोल, आप बजाएंगे ठीक है, लेकिन कम से कम आधा घंटा नहीं बंद कर सकते हैं क्या? जब आप रात को बजाते हैं कम से कम 6 बजे के बाद से लगभग 10-11 बजे तक, तब ये लोग कुछ नहीं कहते हैं, तो क्या 6 बजे 12:30 बजे से 1 बजे तक आप लोग नहीं बंद कर सकते हैं क्या? ये हिंदू मुस्लिम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांव में आप रहते हैं, पड़ोसी में आप रहते हैं, कोई काम आएगा, अगर दुख तकलीफ हुआ तो ये लोग आपका काम आएंगे और आप लोग इनका काम आते होंगे, यही रहता होगा। और लेकिन हम लोग जब हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं तब इसी प्रकार से दंगा होता रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं। थोड़ा दिखा दीजिए मस्जिद कितनी दूर है यहाँ पर, यहाँ के पास ही में बगल, और बगल में ही बिल्कुल दुर्गा पूजा का मंदिर जो पंडाल लगाया हुआ है, ये मंदिर है। और इनको 12 बजे के करीब में थोड़ा सा बंद कर देना चाहिए, 1 बजे तक, क्या दिक्कत थी? और हम लोग काहे उलझे रहते हैं मुसलमान में? इतना बड़ा गांव है, मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा है ना? हाँ, ज़्यादा है, लेकिन कभी हिंदुओं को तंग नहीं करते होंगे? नहीं कुछ नहीं, झगड़ा बवाल नहीं होता है जी, कभी आजीवन में कभी हुआ? कभी नहीं झगड़ा, कभी सब एक नहीं, आप लोग बुजुर्ग हैं तो ऐसा हुआ हम गलत बात ना कहा बैठा है। हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं? सबको एक बन के सब कोई रहता है, और प्रेम मोहब्बत से रह जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं। ये तो बच्चन के बारे में बोलते हैं, इधर कहीं हम हंस करबे, कहीं हंस हम करबे, वो यही मैं बातें बढ़ाई कर तभी। तो आप लोग समझ सकते हैं दुर्गापुरा में ये घटना जो समझ सकते हैं, देखिए खड़े हैं सब लोग, हिंदू मुसलमान से ना मतलब छोड़ दीजिए आप लोग, अमीर और गरीब यहाँ पर दो ही जात रह गई नेताओं के पक्ष में। मैं बता रहा हूँ, नेता जो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नेता अगर वो मुसलमान होगा, हिंदू नेता जो है वो तब भी यहाँ पर देखने नहीं आता है कि क्या हुआ है, और हिंदू का नेता होता है तब भी वो देखने नहीं आता है कि कौन मर गया है कौन जिंदा रह गया है। जब आपके आस पड़ोस के लोग यहाँ पर रहेंगे वही समझ में आते हैं, समझ में आता है कि वो कौन हमारे मदद करेगा कौन नहीं करेगा। और आज के समय में जब आप लोग पीछे जाइए थोड़ा सा, आज के समय में जब आप लोग समझेंगे कि जो मुस्लिम होता है वो हमारा भाई नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किस प्रकार से भाई भाई हैं? देखिए सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, और आप लोग जब यहाँ पर कल पीएससी आ गई है तब यहाँ पर जाकर के कुछ माहौल शांत हुआ है, और आप लोग को बाजा बजाना ही था तो 1 घंटे बंद करके आप शाम को बजाइए, दिन में बजाइए, कोई दिक्कत नहीं थी। आप लोग को या हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर भैया बोल रहे हैं कि हमको बंद करना चाहिए था, क्या गलत किया था इन्होंने? जैसे नमाज का टाइम था, जुमा का टाइम था, और उसमें बंद कर दिया, और हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि नेता लोग जो हमको समर्थन दे रहे हैं कि तुम हिंदू हो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब लड़ाई होती तब साथ नहीं होते हैं, ये बिल्कुल पक्का है। और उन्हीं के बहकावे में आकर हम लोग लड़ते रहते हैं सब लोग, ना चाची? ऐसे है कि ना? हाँ भैया, तो हाँ कुछ नहीं कही ना भैया, भैया कहीं के तौर तरीके बंद कर दो, 10 मिनट बहनी बंद कर दो, बस अतरे बस वो लड़ी गई सब है। हाँ बस लड़ी गई, बस लड़ी गई सब है। तो आप लोग समझ सकते हैं, मतलब इनके लोग की गलती नहीं होती हर जगह, लेकिन कितना भी दबे तो कोई कितना दबे। अब हिंदू मुस्लिम हम लोग करते हैं, नेता लोग करवाते हैं हम लोग से, बस और कुछ बात नहीं है। ये जहाँ गाड़ी खड़ी है आप लोग देखते होंगे, यहीं पर ये पंडाल लगा हुआ दुर्गा पूजा का, और जो ये सामने मस्जिद दिख रही है यहीं पर हो रहा था नमाज। और रामपुर पाड़ा के अंतर्गत जब ये आप दुर्गापुरा में पहुँचते हैं तो कितनी दूर है, देखिए एक घर भी नहीं है, और एक घर भी नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अफरा तफरी मचाएंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ता है। आया जी का? अरे कब बहुत जिंदगी में सब नाई भवा रहा जो आज की नहीं तो कुछ नहीं भा। और पहले कहूँ दुर्गा पूजा ना होता रहा हुई? हाँ नाई हुआ रहा, यहाँ नाई हो भवा कब। आपकी पहली दुर्गा बाजी? हाँ पहले बाजी की ही नहीं। आपकी पहली बाजी की ही नहीं? हाँ पहले कहाँ होता रहा लगभग? ये गाँव होता ही नहीं रहा कुछ। ये दुर्गापुरा में होता रहा रामपुर पाड़ा में? हाँ और सब कहूँ होता रहा, यहाँ नहीं होता रहा। यहाँ पहली बाजी हुआ? पहली बाजी भा। और पहली बाजी में बवाल होगा? पहले बाजी में बवाल कई ही नहीं आप लोग। वह मतलब हम बताएं कि जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, देखो पीएससी भी खड़ी है, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, यहीं पर का भरा चाची? भारा नमाज होता रहा, आधा नमाज भारा आधा नमाज नहीं भारा, तैसे मिनहा के इनकी रुक जाओ, नमाज हो जाए, उसके बाद तो बजाओ मनो, पूरी रात बजाओ पूरा दिन बताओ, बस वो लड़की लड़ाई शुरू कर दी है। हाँ यही बात भारा। ठीक है, देखिए हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि यहीं था, और कल यहाँ पर बहुत पीएससी थी, सबको दिक्कत पड़ती है। मेन चीज़ ये
बवाल ना करें, क्योंकि किसी भी के भी अगर बगल आप रहते हैं तो आप ही का काम आएगा। ये दुर्गा पूजा मंदिर है, देखिए किस तरीके से PSC के लोग भी यहाँ पर रहना पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं जब बवाल आप लोग कर लेते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम करके। सर नमस्ते सर, इसमें स्थिति